Hi guys, I hope you all are doing absolutely amazing. अरे क्या अमेजिंग दीदी, एग्जाम्स आ रहे हैं, बहुत टेंशन हो रही है, इतने कम दिन बचे हैं, बिल्कुल पढ़ाई नहीं हो रही है, ब्ला ब्ला ब्ला। आई एम श्योर आप में से ज़्यादातर बच्चों का इस वक्त यही आंसर होगा कि दीदी पढ़ाई नहीं हो रही है, बहुत कम टाइम बचा है। सो लेट मी टेल यू वन थिंग गाइज, अभी भी आपके पास 20 days बचे हैं एंड दीज 20 days आर मोर देन इनफ फॉर यू टू बी एबल टू कंप्लीट योर एंटायर रिविजन प्रॉपरली एंड क्लियर योर CA एग्जाम्स। बस इम्पॉर्टेंट ये है कि आप इन 20 days को कैसे यूटिलाइज करते हो। अगर आप इनको बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर लेते हो ना अभी भी, तो यू कैन अकम्प्लिश मच मोर देन वॉट यू हैव डन टिल नाउ। आप अभी भी बहुत ज़्यादा पोर्शन अपना कवर कर सकते हो। और इसीलिए मैं लेकर आई हूँ ये वीडियो जिसमें आई एम गोना गिव यू सम गाइडेंस ऑन हाउ यू कैन मेक द बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ दीज 20 days and clear your CA exams. I am gonna give you some guidance कि कैसे आप अपना ऐसा टाइम टेबल बना सकते हो जिससे you can increase your study hours and you can be on the right track. सबसे पहले तो आप अपने माइंड से ये चीज़ निकाल दो कि आपको 100% सिलेबस कवर करना है। CA exams are not about how much syllabus you cover. CA exams are all about हाउ यू स्टडी वट एवर यू स्टडी। अब आपने जो पढ़ा है उसको आप कितने अच्छे से पढ़ते हो और कितने अच्छे से एग्जाम में लिख कर आते हो, दैट इज ऑल दैट मैटर्स। ठीक है, तो अभी अगर आपका कोई टॉपिक बच गया है तो उसकी टेंशन बिल्कुल मत लो, उसको छोड़ दो। आपने जितना पढ़ा हुआ है उसको अच्छे से पढ़ लो एंड बस। पर अभी भी अगर कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है और अगर अभी भी कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है तो आप क्या कर सकते हो, ICAI की वेबसाइट पर जाकर मार्क्स वेटेजेस निकाल लो। ICAI ने अपने सारे सब्जेक्ट्स के लिए टॉपिक वाइज वेटेजेस वहाँ पर शेयर कर रखी हैं। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दूंगी, आप वहाँ से उसको डाउनलोड करके ये देखो कि कौन से टॉपिक्स सबसे ज़्यादा मार्क्स कैरी करते हैं और वो आप कवर अपना कर लो। ठीक है, और एक लिस्ट बना लो कि मुझे ये टॉपिक्स इस सब्जेक्ट के कवर करने हैं। अब हमने ये डिसाइड कर लिया कि हमें क्या क्या टॉपिक्स कवर करने हैं, अब हम ये देखेंगे कि हम इनको कैसे कवर करेंगे। राइट, तो आपके पास 20 days हैं। 20 days का मतलब हुआ 5 days पर सब्जेक्ट। अब 5 days में हम एक एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करते हुए चलेंगे। ठीक है, अब आपको अपने डेज को डिवाइड करना है इनटू 4 to 5 स्टडी सेशंस ऑफ 2 or 3 hours ईच, और उनके बीच में आपको लेने हैं ब्रेक्स। फॉर एग्जाम्पल, आप सुबह 6 बजे उठे या 6:30 बजे उठे, आपने उठ के आप फ्रेशन अप हुए, आपने चाय कॉफ़ी बिस्किट्स जो भी आप प्रेफर करते हो आपने वो लिया हल्का फुल्का, एंड देन 7 बजे से आप पढ़ने बैठ गए। 7 से 10 का एक स्टडी सेशन आपने रखा। उस स्टडी सेशन में आप कोई ऐसा टॉपिक पढ़ सकते हो जो आपको डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि सुबह सुबह माइंड फ्रेश होता है एंड यू कैन इजीली कवर अप दैट पोर्शन। ठीक है, फिर 10 to 10:30 का आप एक ब्रेक लोगे जिसमें यू कैन हैव अ बाथ, यू कैन हैव योर ब्रेकफास्ट और वट एवर यू फील लाइक। राइट, देन 10:30 to 2 का आप एक और स्टडी सेशन रखोगे 3.5 hours का। देन 2 to 3 का आप लंच ब्रेक लोगे, उसमें यू कैन हैव अ पावर नैप ऑल्सो। फिर 3 to 5 का एक स्टडी सेशन रखेंगे। लंच के बाद इट बिकम्स अ लिटिल हैवियर, तो इसलिए हम ये वाला स्टडी सेशन थोड़ा हल्का सा रखेंगे, 2 घंटे का ही रखेंगे, एंड वी कैन स्टडी समथिंग विच वी फाइंड ईजियर। तो इस स्टडी सेशन में कुछ भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ले सकते हो या जो भी आपको ईजी लगता हो वो आप करके देन 5 to 5:30 का आप एक और ब्रेक ले सकते हो। उसमें आप चाहो तो चाय पी सकते हो शाम की, या यू कैन गो फॉर अ वॉक और वट एवर यू वॉन्ट टू डू। देन 5:30 to 8 एक और स्टडी सेशन रखोगे 2.5 hours का। देन 8 to 9 डिनर टाइम लोगे, डिनर के साथ साथ यू कैन हैव योर फैमिली टाइम ऑल्सो। एंड देन 9 to 12 का एक और स्टडी सेशन जिसमें आप कोई और ईजी सब्जेक्ट आप पिक कर सकते हो, जो क्योंकि बाय द एंड ऑफ द डे यू गेट टायर्ड और बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी उस टाइम पर नहीं रहती है। तो इस तरीके से आप अपने डे को डिवाइड कर सकते हो, 14 hours की स्टडी कर सकते हो। अब हमने अपने डेज को स्टडी स्लॉट्स में डिवाइड कर लिया। अब हम ये देखेंगे कि इन स्टडी स्लॉट्स में हमें पढ़ाई कैसे करनी है सो दैट आवर एफिशिएंसी इम्प्रूव्स।
ठीक है। तो उसके लिए मेरे पास आपके लिए 4 प्रो टिप्स हैं। सो पहला प्रो टिप ये है कि हमेशा जब भी आप पढ़ने बैठो आप एक स्टॉप वॉच यूज़ करो। जैसे ही आप पढ़ने बैठो अपने फ़ोन में स्टॉप वॉच ऑन कर दो एंड जब जब ब्रेक लो उस टाइम पे उसको बंद करो एंड देन अगेन रिज्यूम करो जब जब आप पढ़ने बैठो। धीरे धीरे यू विल रियलाइज कि आपके स्टडी आवर्स इंक्रीज हो गए हैं। प्रो टिप नंबर 2, स्टार्ट यूजिंग पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक में हम क्या करते हैं, हम 25 मिनट्स पढ़ते हैं और फिर 5 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं। तो अपने फ़ोन में आप टाइमर लगाओ, जब भी पढ़ने बैठो 25 मिनट्स का टाइमर लगाओ और उन 25 मिनट्स में आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है। आप ना तो वॉशरूम के लिए उठोगे, ना आप पानी पीने के लिए उठोगे, ना इधर उधर से पेन लेने के लिए उठोगे, ना कुछ और सोचोगे। आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करोगे और जो भी आपको कुछ और करना है, कहीं भी जाना है, कुछ भी सोचना है, आप उस 5 मिनट्स के ब्रेक में करोगे। धीरे धीरे आप इन 25 मिनट्स को इंक्रीज करके 55 मिनट्स तक कर सकते हो कि 55 मिनट्स पढ़ाई करी एंड देन 5 मिनट्स ब्रेक। और इसमें आप देखोगे कि आप बहुत सारा पोर्शन कवर अप कर सकते हो। प्रो टिप नंबर 3 कि मेक अ नोट ऑफ हाउ मच पोर्शन यू आर कवरिंग इन दोज 25 मिनट्स। अगर आप थ्योरी कर रहे हो तो कितने पेजेस आप 25 मिनट्स में रीड कर सकते हो, और अगर आप न्यूमेरिकल्स कर रहे हो तो कितने क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो उन 25 मिनट्स में। एंड देन यूज इट एज अ टारगेट कि जब भी मैं पढ़ने बैठ रहा हूँ तो मुझे उससे उतने क्वेश्चंस तो करने ही करने हैं, उससे कम नहीं होने चाहिए। ज़्यादा हो सकते हैं, कम नहीं होने चाहिए। तो इस तरीके से भी आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है। प्रो टिप नंबर 4, जब आपका पूरा दिन कंप्लीट हो जाता है तो लास्ट के 1 घंटे में जो जो आपने पूरा दिन में पढ़ा है उसको रिवाइज कर लो। फ्रेश पढ़ा होगा तो फटाफट रिवाइज हो जाएगा एंड आपके इन 20 डेज में एक के बजाय 2 रिविजन्स हो जाएंगे। So these were few tips that can help you keep your preparation on track in these last remaining days. आप इन टिप्स को यूज करना एंड देन मुझे बताना कमेंट सेक्शन में आपको ये टिप्स कितने बेनिफिशियल लगे। If you like this video, don't forget to hit the like button and share it with your friends. और मैं लेकर आने वाली हूँ इसी चैनल पर CA फाउंडेशन अकाउंटिंग के रिविजनरी वीडियोस, RTP डिस्कशन, MTP डिस्कशन, एग्जाम रिलेटेड गाइडेंस and many more videos. So don't forget to subscribe to the channel. See you in the next video. Till then, goodbye.